Hello, good evening, Namaste, Ram Ram, and Jai Hind everyone. Welcome back to NIA. And today is 31st of August 2021. Let us see what is the article that we have for today. And we are going to deal with America's Asia policy. Asia यानी कि यहाँ पे अफगानिस्तान की बात तो ज़रूर होगी. आइए चलिए देखते हैं. लेकिन उससे पहले हमारी थोड़ी सी वोकैबुलरी जो हमें थोड़ा सा और स्ट्रांग और सशक्त बनाएगी कि हम अपने आर्टिकल को और अच्छे से समझ पाएं. डिबैकल डिबैकल का मतलब क्या होता है? फेलियर, असफलता. ठीक है, कोई भी अगर आपने कोई इवेंट किया है ना, an event or attempt that is a complete failure, an event or attempt that is a complete failure, उसको हम कहते हैं debacle. बॉच्ड, सेकेंड वर्ड है बॉच्ड. बॉच्ड का मतलब क्या है? कोई चीज जो आपने खराब तरीके से किया, उसको बिगाड़ लिया. बैडली डन, बुरी तरीके से कोई काम किया या बुरी तरीके से प्लान किया और पूरा हम बोलते हैं ना बंटा ढार कर दिया. सो दैट इज बॉच्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिक बैट्स. ब्रिक बैट्स का मतलब होता है सिवियर क्रिटिसिज्म यानी कि कड़ी आलोचना. ब्रिक बैट्स का मतलब होता है कड़ी आलोचना. बहुत प्यारे प्यारे शब्द आपको आज देखने को मिलेंगे. केओटिक का मतलब होता है केओस यानी अराजकतापूर्ण यानी कि कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर. देन द नेक्स्ट वर्ड इज टेक ओवर. टेक ओवर का मतलब क्या होता है? कब्जा कर लेना. जैसे हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है. तालिबान ने टेक ओवर कर लिया मतलब कब्जा कर लिया है, अपने कंट्रोल में कर लिया है, अपनी वश में कर लिया है. पैराडाइम का क्या मतलब होता है? पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई पैटर्न या पद्धति, कोई टिपिकल एग्जाम्पल या पैटर्न या पद्धति. बॉयलर प्लेट, द नेक्स्ट वर्ड इज बॉयलर प्लेट. अब बॉयलर प्लेट का क्या मतलब होता है? इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इज ऑर्डिनरी एंड डज नॉट शो एनी इमेजिनेशन. मतलब बहुत आम तरीके का सोचना, बहुत ही आम तरीके से सोचना जिससे कोई हमें आपके क्रिएटिविटी का या इमेजिनेशन का अंदाजा नहीं लग रहा है. आप बहुत ही आम तरीके से जैसे सब कोई बात सोचते हैं वैसे ही आप भी सोच रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे बॉयलर प्लेट. द नेक्स्ट वन इज रिलेंटलेस. रिलेंटलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, बिना रुके. या रिलेंटलेस का मतलब बहुत ही गंभीर या सिवियर भी हो सकता है. कंटिन्यूइंग इन अ सिवियर और एक्सट्रीम वे. कोई चीज जो सिवियर या एक्सट्रीम वे में कंटिन्यू करती रहे तो हम उसको रिलेंटलेस कह सकते हैं. एसुएजिंग, ये वर्ड एसुएज से बना है. एसुएज करना मतलब कम करना. टू मेक एन अनप्लेजेंट और पेनफुल फीलिंग लेस सिवियर. किसी चीज को शांत करना, कम करना, उसे हम कहते हैं एसुएज. द नेक्स्ट वन इज शोरिंग अप. शोरिंग अप मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है यानी कि सपोर्ट करना, समर्थन करना, किसी की मदद करना. सो शोर अप समथिंग का मतलब होता है हेल्प समथिंग, सपोर्ट समथिंग, किसी चीज को सहारा देना, समर्थन करना. द नेक्स्ट वर्ड इज टेक अ बीटिंग. टेक अ बीटिंग का मतलब क्या होता है? मार पड़ना, मतलब सफर डैमेज और हर्ट यानी कि नुकसान पहुंचना, चोट लगना या नुकसान होना, डैमेज होना, हर्ट होना. ब्लो बैक. ब्लो बैक का भी मतलब देखो क्या है? एन अनइंटेंडेड. अनइंटेंडेड मतलब सोचा नहीं था लेकिन कुछ विपरीत परिणाम हो गया. एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन और सिचुएशन. जैसे मैं भी बच्चों को बोल सकती हूँ, अभी हाल ही में एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है ना, कि स्टूडेंट्स ने, डिफेंस के स्टूडेंट्स ने रिजल्ट्स पब्लिश करने के लिए प्रोटेस्ट किया और एक बच्चे ने अगले ही दिन कॉल करके पूछा कि भैया हमने हैशटैग चलाया था, तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगे? और वो डिफेंस वाले ऑफिसर ने डांट दी, डांट लगा दी. तो ये ब्लो बैक था. किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी डांट पड़ जाएगी, है ना. और वो ऑफिसर ने उसको इतना भी डांट दिया, बोल दिया कि भैया जो जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी रिट्वीट कर रहे हैं वो ट्रेनिंग में अगर मिल जाएंगे तो उनकी वाट लगा दी जाएगी, है ना. तो ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. तो ये बुरा था, एडवर्स रिजल्ट था, और ये अनइंटेंडेड था, मतलब हमने सोचा नहीं था. तो ऐसी चीज को हम ब्लोबैक कहते हैं. हेजमनी. हेजमनी का मतलब होता है आधिपत्य. हेजमनी का मतलब होता है आधिपत्य यानी कि द डोमिनेंस और लीडरशिप किसी भी एक सोशल ग्रुप का या राष्ट्र का बाकियों पर आधिपत्य, बाकियों पर डोमिनेंस या लीडरशिप. अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग
अमेरिका की एशिया पॉलिसी। जब हम अमेरिका की एशिया पॉलिसी की बात करते हैं, just give me 1 minute, my pen is not working, so I'm not able to write anything. Okay, so आप लोग फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ते चलें, ठीक है, बिकॉज माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, सो ओके लेट, चलो ठीक है, थोड़ा सा तो काम चलाने वाला काम चल गया। ओके, सो द यूएस मस्ट पुश फॉर का मतलब क्या होता है, जोर देना, किसके ऊपर, रूल्स बेस्ड, मतलब कोई तो कायदे कानून होना चाहिए यार, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्डर चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, डिस्पाइट अफगान डिबैकल। अब अफगान डिबैकल क्यों बोल रहे हैं, डिबैकल का मतलब क्या होता है, फेलियर, है ना, और ये किसका फेलियर है, ये अमेरिका का फेलियर कहा जा रहा है। तो अमेरिका में भले ही फेल हुआ है, लेकिन फिर भी यूएस को पुश करना चाहिए कि भाई बाकी चीज़ें, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है, किसी तो नियम कायदे कानून पे चलनी चाहिए, इस बात के ऊपर यूएस को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज फाउंड हिमसेल्फ मतलब उसने अपने आप को पाया, कहाँ पे, इन द अनकंफर्टेबल पोजिशन ऑफ फेसिंग, ठीक है, नॉट ओनली मतलब वो कुछ चीज का सामना कर रहे हैं। अब नॉट ओनली हमने बोला है मतलब ना सिर्फ ये बल्कि कुछ और भी, बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ठीक है, देखते हैं अब उनको क्या सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने कहाँ पाया, कैसी परिस्थिति में अपने आप को पाया। जो बाइडेन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज फाउंड हिमसेल्फ, प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज फाउंड हिमसेल्फ, ठीक है, इन एन अनकंफर्टेबल पोजिशन, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजिशन में उन्होंने पाया है। और ये अनकंफर्टेबल पोजिशन क्या है, ऑफ फेसिंग, ठीक है, सामना करना, क्या सामना कर रहे हैं, नॉट ओनली मतलब पहली चीज हम देख रहे हैं, द एक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम रिपब्लिकन्स फॉर हिज कंट्रीज हेस्टी, मतलब उनके देश का जो हेस्टी यानी कि जल्दबाजी में, हेस्टी बॉच्ड मतलब अनप्लान्ड या बैडली प्लान्ड एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान, बोल रहे हैं कि ये अफगानिस्तान से जो निकले हैं ना, बहुत जल्दबाजी में और बिना सही प्लानिंग के निकले हैं, ठीक है। तो ये आखिर देश के राष्ट्र प्रेसिडेंट है ये, है ना, सो देश के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्र को चला रहे हैं, तो ये डिसीजन इन्होंने ही लिया है, इनकी फाइनल हाँ के बिना तो ये डिसीजन हो नहीं सकता था, और इसीलिए इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। तो जो रिपब्लिकन्स हैं, जो उनके पार्टी के ऑपोजिट पार्टी वाले लोग हैं, ऑपोजिशन यानी कि विपक्षी दल, ये तो इनकी बुराई करे ही, है ना, एक्सपेक्टेड है वो कि भाई वो तो बुराई करेगी ही। सो नॉट ओनली द एक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म, मतलब हमें उम्मीद था, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना, हमें पता था कि रिपब्लिकन्स जो हैं उनके देश के, वो इनकी आलोचना करेंगे ही, किसके लिए, हेस्टी बॉच्ड एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान, बट ऑल्सो ब्रिकबैट्स का भी मतलब है क्रिटिसिज्म। देखो वही वर्ड बार बार रिपीट करने के बदले हमारे हिंदू न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल लिखने वाले लोग क्या करते हैं, उसी वर्ड के दूसरे सिनोनिम को यूज कर लेते हैं। बार बार उसी पैसेज में अगर आप क्रिटिसिज्म 2-4 बार अगर यूज कर लेते हो तो वो थोड़ा बोरिंग सा साउंड होने लगता है ना। बट ऑल्सो ब्रिकबैट्स फ्रॉम विदिन मतलब अंदर से ही, कहाँ से, डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस पार्टी के वो हैं उस पार्टी के लोग भी, विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी भी लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। एंड अमंग द ब्रॉडर अमेरिकन पब्लिक, यानी कि अमेरिका की पब्लिक भी उनकी आलोचना कर रही है, मतलब हर तरफ से अभी फिलहाल इनकी आलोचना हो रही है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी आलोचना हो रही है जैसा कि सेकेंड वेव के जस्ट बाद मोदी जी की आलोचना हो रही थी, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेनिंग किया था, हर तरफ से, हर जगह से इनकी आलोचना हो रही थी, ठीक है। बिल्कुल उसी वही कंडीशन हो गया इनका, जो बाइडेन का, उससे बल्कि खराब कंडीशन हो गया है ना। नाउ द किलिंग ऑफ एटलीस्ट 13 यूएस ट्रूप्स एंड डजन्स ऑफ अफगान सिविलियंस इन द बॉम्ब ब्लास्ट लास्ट वीक, यानी कि 13 तो यूएस के ट्रूप्स मरे हैं और डजन्स अफगान सिविलियंस बॉम्ब ब्लास्ट जो पिछले हफ्ते हुए थे। अंडरस्कोर्ड मतलब ध्यान आकर्षित करना, फोकस करना। द अपेरेंट लैक ऑफ प्लानिंग, अपेरेंट मतलब जो दिख रहा है, एक तो ऐसा होता है कि बाहर बाहर से लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर से प्लानिंग खराब है। यहाँ पे तो दिख रहा है अपेरेंट लैक ऑफ प्लानिंग बिहाइंड द विड्रॉवल,
ठीक है, ये विड्रॉल मतलब पीछे हटना जो है, इसके पीछे अफगानिस्तान से जो यूएस की ट्रूप्स को पीछे हटाया है, तो इसके पीछे बहुत ही बुरी प्लानिंग थी, बल्कि यहाँ कहा जा रहा है कि लैक ऑफ प्लानिंग था, प्लानिंग ही नहीं था। ठीक है, डिस्पाइट प्रायर नॉलेज ऑफ इट्स अप्रोचिंग डेडलाइन, हमें पहले ही पता था कि डेडलाइन आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी था कि तैयारी ना करो और डेडलाइन आए वैसे ही भाग लो, ये तो बिल्कुल नहीं करना था। जब आपको पता था कि ये तारीख का हमारा डेडलाइन है, तो डेडलाइन के पहले आपको प्लानिंग करना चाहिए था, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। द केओटिक मतलब क्योस, अस्त व्यस्त, अराजकता का हमें दृश्य, अराजकता क्या होती है ये अफगानिस्तान को देख के हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। द केओटिक वायलेंट सीन्स एट द काबुल एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट पे आप लोगों को पता ही है, वो एयरपोर्ट वाला सीन सबने देखा ही था। अंडरगर्डेड बाय द डीप आयरनी ऑफ तालिबान्स अनचैलेंज्ड टेक ओवर ऑफ काबुल, यानी कि ये जो हम लोग ने अराजकता का सीन देखा, इसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे, डीप आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी का मतलब बिल्कुल विपरीत बात जो हमें दिखती जाए। विपरीत बात क्या है कि भाई जैसे ही यूएस गया वैसे ही तालिबान को किसी ने चुनौती तक नहीं दी। तालिबान अनचैलेंज्ड टेक ओवर, काबुल को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, काबुल पर कब्जा कर लिया, और काबुल को कब्जा करते वक्त तालिबान को चुनौती देने वाला वहां पर कोई नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज भेजता है कि आखिर यूएस फिर इतने सालों से अफगानिस्तान में कर क्या रहा था। इन्होंने अफगानिस्तान को इतना भी स्ट्रांग नहीं बनाया कि कुछ तो दिन कम से कम या कुछ तो जब तालिबान कब्जा कर रहा था तो कुछ तो रेजिस्टेंस या कुछ तो लड़ सके काबुल, या अपने पक्ष के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ कर सके। एंड अदर अफगान टेरिटरीज, काबुल एंड अदर अफगान टेरिटरीज में हर जगह कहीं पे भी तालिबान को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। तालिबान अराजकता फैला रहा था और सब अपनी जान बचा के भाग रहे थे। हैव ऑल्सो नो डाउट स्टंग यूएस पॉलिसी मेकर्स, और ये बात यूएस पॉलिसी मेकर्स को भी स्टंग का मतलब क्या होता है? डंक मारना, तो ये बात डंक जैसी यूएस के पॉलिसी मेकर्स को भी लगी है, एस्पेशली ओवर कंपेरिजन्स टू साइगॉन इन 1975. How can Mr. Biden now hope to sell the big picture of Washington's engagement in the South Asia region to his domestic political constituents in a way that limits the reputational damage to the White House? अब हम ये कह रहे हैं कि जो बाइडन जो बोलते रहते हैं कि हम साउथ एशिया में ये करेंगे वो करेंगे, अब ये बड़े बड़े प्लान्स अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि अपने देश में ही जो अपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये कहते हैं कि हम साउथ एशिया में ये करेंगे वो करेंगे, तो ये बड़े बड़े इनके जो प्लान्स हैं ये कैसे उनको बताएंगे कि भाई हम वहाँ पे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं? अफगानिस्तान में तो तहलका मचवा दिया, राइट? सो इन अ वे दैट लिमिट्स द रेप्यूटेशनल डैमेज। अब ये जो व्हाइट हाउस एक तरह से पूरे यूएस के ऊपर कलंक उठा है, यानी कि रेप्यूटेशन पूरा खराब हो गया है व्हाइट हाउस का। कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? कैसे, कौन सी वो प्लान बनाएंगे, या कैसे अपने साथियों को जो उनके साथ वहाँ पे उनके देश में यूएस में जो इनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी कैसे ये कन्विंस कर पाएंगे, और कैसे ये व्हाइट हाउस के ऊपर यानी कि यूएस के ऊपर लगे धब्बे को साफ कर पाएंगे? द फर्स्ट स्टेप विल बी एट लॉन्ग लास्ट, मतलब कह रहे हैं कि जो सबसे पहला कदम तो यही होगा, शिफ्ट द अमेरिकन पॉलिसी पैराडाइम ऑन अफगानिस्तान फ्रॉम अ बॉयलर प्लेट अप्रोच। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन पॉलिसी को सबसे पहले तो अब अपना पैराडाइम यानी कि अपनी जो पद्धति है वो अफगानिस्तान पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट द अमेरिकन पॉलिसी पैराडाइम ऑन अफगानिस्तान फ्रॉम अ बॉयलर प्लेट अप्रोच टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, यानी कि जो इनका बॉयलर प्लेट अप्रोच है, बॉयलर प्लेट अप्रोच का मतलब क्या है? बहुत ऑर्डिनरी सा अप्रोच जिसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बस बोल रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग मतलब यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाएंगे, हम ये बंदरगाह बनाएंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वाला जो इनका नॉर्मल सा, बहुत कॉमन सा, जो हम बोलते हैं ना कि बहाने मत बनाओ, ये तो रोजमर्रा की बातें हैं, रोजमर्रा के बहाने जो हैं। तो ये बॉयलर प्लेट अप्रोच जो इनका है इसको इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, टू रिकग्नाइजिंग द पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गवर्निंग अ सोसाइटी वेयर ट्राइबल एंड एथनिक लॉयल्टीज सुपरसीड वेस्टर्न नॉर्म्स ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो तुम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, इसको छोड़ो, ये तो बहुत बेकार सी और बहुत बोरिंग सी बातें हैं, कुछ आपको
क्रिएटिव लाना पड़ेगा ताकि आप रिकग्नाइज कर सको, यानी कि पहचानो, अहमियत दो किसको, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, क्या आपकी राजनीतिक असुविधाएं या कॉम्प्लेक्सिटीज, चुनौतियां आ सकती हैं जब आप कोई ऐसी सोसाइटी को गवर्न कर रहे हो, ऐसे समाज का शासन कर रहे हो जहां पर ट्राइबल और एथनिक लॉयल्टीज, एथनिक मतलब वहां पे आपको पता ही है कि जो तालिबान के समर्थक बहुत है, तालिबान क्या है, वो एक तरह से ट्राइबल लॉयल्टी ही है, राइट। सो इनको, इनके समर्थक बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पे वेस्टर्न नॉर्म्स मतलब ये जो वेस्टर्न कल्चर वाली बातें हैं कि हम ये इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट, इन सब बातों को कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है। वहाँ पे अगर तालिबान इतनी तादाद में आके वहाँ पर हमला बोलकर अगर वहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, मतलब उनको बहुत काफ़ी हद तक समर्थन भी मिला है, राइट। तो हमें अगर ऐसे समाज में जाके वहां पर अपना शासन चलाना है तो वहां के अकॉर्डिंग हमें चीजों को पहले समझना पड़ेगा। एक बार फिर से इस वाक्य को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर ये क्या कह रहा है। एक बार फिर से इसको समझेंगे। कहाँ से? द फर्स्ट स्टेप विल बी, वो कह रहे हैं पहला कदम क्या होगा? एट लॉन्ग लास्ट, सबसे पहले पहला कदम क्या होगा? टू शिफ्ट द अमेरिकन पॉलिसी पैराडाइम ऑन अफगानिस्तान। जो अमेरिकन पॉलिसी अभी तक बनी हुई थी अफगानिस्तान के ऊपर, उसको शिफ्ट करना है। कहाँ से शिफ्ट करना है? फ्रॉम अ बॉयलर प्लेट अप्रोच टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। ये जो कि ये इंस्टीट्यूशन बना देंगे, ये स्कूल बना देंगे, ये पार्लियामेंट बना देंगे, तो ये बातों के जो अफगानिस्तान में उनका बेसिकली जो नीति है, उन नीतियों को बेसिकली कहा जा रहा है कि इन नीतियों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो बहुत कॉमन सी बातें, बॉयलर प्लेट अप्रोच, यानी कि बहुत बिना इमेजिनेशन के, बिना क्रिएटिविटी के ये जो नज़रिया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। फ्रॉम टू, और चेंज करके कैसे बनाना है? रिकग्नाइजिंग द पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी कि वहाँ की जो राजनीतिक समस्याएं हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसको समझना पड़ेगा। उस समाज को गवर्न करने के पहले, ऑफ गवर्निंग अ सोसाइटी वेयर, और ये कैसा समाज है? A society where the tribal and ethnic loyalties supersede Western norms of rational decision making। वहाँ पे जो ट्राइबल या एथनिक मतलब वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं हैं या जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके लिए जो समर्थन है वो वेस्टर्न नॉर्म्स को सुपरसीड करते हैं, मतलब उससे ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। सुपरसीड वेस्टर्न नॉर्म्स ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट। इन पार्ट दिस मीन्स, अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स नॉट डेमोनाइजिंग और कटिंग टाइज विद द तालिबान। इसका मतलब यह है कि आप वहां पर तालिबान से टाइज बिल्कुल कट करके काम नहीं चला सकते। बिफोर दे हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल इनटू पावर एंड अनाउंस इंटेंशंस फॉर गवर्निंग अफगानिस्तान। मतलब इसका मतलब क्या है? इन पार्ट दिस मीन्स नॉट डेमोनाइजिंग और कटिंग टाइज विद तालिबान। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तालिबान से बातचीत ही टोटली बंद कर दें। बिफोर दे हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल इनटू पावर एंड अनाउंस इंटेंशंस फॉर गवर्निंग अफगानिस्तान। मतलब अगर वो लोग वहाँ पे सेटल होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे हम अफगानिस्तान को चलाना चाहते हैं, गवर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे राज करना चाहते हैं, वो बोलते हैं, तो उनसे बिना बात किए आप टाइज नहीं कट कर सकते हैं। There must be also a recognition of the role that third parties are going to play। अब यहाँ पे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो तालिबानी वगैरह हैं, उनको तो रिकग्नाइज करना ही है, बाकी रिकग्निशन थर्ड पार्टी का भी करना है। अब थर्ड पार्टी कौन है? फॉर बेटर और वर्स, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, चाहे जो भी हो, मतलब थर्ड पार्टीज जो भी लोग वहाँ पे तालिबान के आने के बाद आएंगे, अब वो चाहे अच्छे के लिए आए या बुरे के लिए आए, लेकिन हमें उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको भी ध्यान में रखते हुए जो भी हम नीति बनाएंगे वो बनाना है, ठीक है। अगर बुरे के लिए तो हमें ऑब्वियसली उनको रोकना पड़ेगा, अगर अच्छे के लिए तो हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी थर्ड पार्टीज वहाँ पे आने वाली हैं उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देयर मस्ट ऑल्सो बी रिकग्निशन ऑफ द रोल दैट द थर्ड पार्टीज आर गोइंग टू प्ले फॉर बेटर और वर्स, चाहे जो भी हो, लेकिन थर्ड पार्टीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट मस्ट इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी आईएसआईज शैडोई डीलिंग्स। शैडोई मतलब पाकिस्तान के आईएसआई का, हमें पता है कि उनका जो डीलिंग्स है, डीलिंग्स मतलब वहाँ पे जो उनका लेन देन या उनका जो भी काम है, उनके जो भी रिलेशंस है, वो शैडोई मतलब हमें पता है कि शैडो मतलब परछाई में, और परछाई में या अंधेरे में गलत काम ही किए जाते हैं, है ना। सो पाकिस्तानीज ISI's shadowy dealings through proxies such as Haqqani network,
चाइनाज रिलेंटलेस पुश फॉर एक्सेस टू इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। अब चाइना भी रिलेंटलेस यानी कि बिना रुके लगातार वो पुश कर रहा है, वो मांग कर रहा है कि हमें एक्सेस दो, कि हम वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट चला सकें। एंड इंडियाज सिविलाइजेशनल एंड सॉफ्ट पावर लिंक्स, और इंडिया का वहाँ पे क्या है, सिविलाइजेशनल लिंक है हमारा, वहाँ पे हमारा सॉफ्ट पावर लिंक्स है। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब थर्ड पार्टी के रोल्स हैं। इन द बिग पिक्चर, मतलब अगर आप कंप्लीट पिक्चर देखेंगे, देर इज एन अनसेटलिंग क्वेश्चन, अनसेटलिंग मतलब परेशान करने वाला एक क्वेश्चन है फॉर वॉशिंगटन टू आंसर। एक अगर आप पूरा दृश्य देखेंगे, एक पूरी बात को समझने की, अगर अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा व्यथित करने वाला, अनसेटलिंग क्वेश्चन यानी कि व्यथित करने वाला, परेशान करने वाला एक क्वेश्चन है जो वॉशिंगटन यानी कि यूएस को, यानी कि वहाँ पर अभी फिलहाल जो रूल कर रहे हैं उनको आंसर करना पड़ेगा। और वो क्या है, ऑन वेदर इन परसिस्टिंग विथ द ट्रम्प ईरा प्रॉमिस टू पुल यूएस ट्रूप्स आउट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि आपको पता ही है कि ट्रंप ने अपने ईरा में, मतलब अपने युग में, अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम वहां से यूएस ट्रूप्स को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, Mr. Biden will be able to reassure Asian allies and partners that US will not also play a diminished strategic role in the broader Asia region. यानी कि उनको क्या सवाल का जवाब देना है कि भाई ये जो ट्रंप ने वादा किया था कि हम सारे यूएस ट्रूप्स को वहां से बाहर निकाल लेंगे, तो ये करते हुए क्या मिस्टर बाइडन विल बी एबल टू रीअश्योर, मतलब क्या ये आश्वस्त कर पाएंगे किसको, एशियन एलाइज को। एशियन एलाइज मतलब अब ऑब्वियसली जैसे हम भारत हो गए हैं ना, सो हमारे जैसे और भी जो एशियन एलाइज हैं और एशियन पार्टनर्स हैं, क्या हमें वो आश्वस्त कर पाएंगे कि यूएस विल नॉट ऑल्सो प्ले अ डिमिनिश्ड स्ट्रैटेजिक रोल इन द ब्रॉडर एशिया रीजन, यानी कि यहाँ पर पूरे एशिया में वो जो भी करना चाहते हैं, तो क्या वो एक डिमिनिश्ड रोल यहाँ पे नहीं प्ले करेंगे। द यूएस विल नॉट ऑल्सो प्ले अ डिमिनिश्ड स्ट्रैटेजिक रोल, जैसे वहाँ पे अपने आप को खींच रहे तो क्या यहाँ पे भी अपने आप को खींच लेंगे, या यहाँ पे कम से कम एक्टिव होकर कुछ ना कुछ काम करेंगे। ये बात हमें यानी कि एशियन पार्टनर्स को कैसे आश्वस्त करेंगे वो, टू एन एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक, टू एन एक्सटेंट यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस सिंगापुर एंड वियतनाम ट्रिप वाज एम्ड एट, मतलब जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं मिस्टर हैरिस, ये सिंगापुर और वियतनाम आए हैं, ये क्यों आए हैं, एसुएज करने के लिए। ऐसी जो हमारी चिंताएं हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई तुम अफगानिस्तान को छोड़ के कभी भी चले गए तो क्या यहाँ पे जो भी प्लान बना रहे हो वो भी कभी भी ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे, या यहाँ पे तुम्हारा एक्टिव रोल रहेगा और काम करते रहोगे, राइट। तो ये जो चिंताएं एशियन पार्टनर्स और एशियन एलाइज के मन में उठी है, इन चिंताओं को वो कैसे दूर करेंगे। तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए ही वाइस प्रेसिडेंट का ये वियतनाम और सिंगापुर वाला विजिट था, है ना। सच कंसर्न्स एंड शोरिंग अप एंथुजियाज्म शोर अप करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, फॉर द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। हम कह रहे हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम से कम कोई तो नियम कायदे कानून चलने चाहिए। दैट हैज़ टेकन अ बीटिंग मतलब ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, एक तरह से अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से पूरी तरीके से ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था हार चुकी है या मार पड़ी है अंतरराष्ट्रीय पूरे व्यवस्था को, कि भाई ये कैसे हो रहा है। अगर हम उसे रोक नहीं पा रहे तो यही चीज अगर कहीं और होगा तो भी हम रोक नहीं पाएंगे, मतलब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। येट अनलेस वॉशिंगटन फॉलोज अप सच समिट मीटिंग्स विद ग्राउंड लेवल एंगेजमेंट, हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, भले ही वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो आए थे सिंगापुर और वियतनाम, लेकिन जब तक फॉलो अप नहीं करता वॉशिंगटन इस तरह के मीटिंग्स को और ग्राउंड लेवल एंगेजमेंट के साथ में, जब तक इसको फॉलो अप नहीं कर रहा है, मतलब इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तब तक हम इस बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बस खाली वहम दूर करने के लिए आ गए, ठीक है। अगर वो सीरियस हैं तो वो आगे भी दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल थ्रू द क्वाड एंड डीपर बायलैटरल इनिशिएटिव्स विद फ्रेंडली डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग इंडिया, एशियन पावर्स विल बी हार्ड प्रेस्ड टू अज्यूम एनीथिंग other than Washington's indifference towards their interest। हम ये कह रहे हैं कि जैसे क्वाड है और भी डीपर बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच में, बाय मीन्स टू, ठीक है। सो दो देशों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं, बायलैटरल इनिशिएटिव्स जो उन्होंने लिए हैं, ठीक है।
फ्रेंडली डेमोक्रेसीज के साथ में, जैसे कि इंडिया, ऐसे देशों के साथ में उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फॉलो अप करते रहना पड़ेगा, उनको ऐसी इस तरह की मीटिंग्स, फॉलो अप सच समिट मीटिंग्स, इस तरह की मीटिंग्स करते रहना पड़ेगा। नहीं तो हमें यही लगेगा कि ये कभी भी अपना पीछा छुड़ा के किसी भी चीज़ में से बाहर निकल सकते हैं और आपको मुसीबत में छोड़ देंगे, जैसे कि अफगानिस्तान को छोड़ा था। नाउ एशियन पावर्स विल बी हार्ड प्रेस्ड टू अज्यूम एनीथिंग, एशियन पावर्स जो हैं वो हार्ड प्रेस्ड होंगे, मतलब मुसीबत में होंगे, टू अज्यूम एनीथिंग, कोई भी चीज़ ऐसे ही मान लेने के लिए, will be hard pressed to assume anything other than Washington's indifference towards their interests। मतलब हमारे जो भी इंटरेस्ट है, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, उसमें अगर वॉशिंगटन ने, वॉशिंगटन्स इंडिफरेंस यानी कि लापरवाही, अगर लापरवाही दिखाई तो हमें वो चीज़ बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। एशियन पावर्स विल बी हार्ड प्रेस्ड टू अज्यूम एनीथिंग अदर दैन वॉशिंगटन्स इंडिफरेंस टूवर्ड्स देयर इंटरेस्ट। मतलब ऑब्वियसली हमें साफ दिखेगा कि हमारे इंटरेस्ट में, हमारी ज़रूरतों में वॉशिंगटन का इंडिफरेंस है, मतलब वो हमें हेल्प नहीं करना चाहता। द डेंजर फॉर द वेस्ट फॉर कंसिडरेबल ब्लोबैक दैट कुड एमर्ज दस आर एटलीस्ट टू फोल्ड, मतलब काफ़ी सारा कंसिडरेबल ब्लोबैक, ब्लोबैक मतलब हमने देखा ही था, ब्लोबैक मतलब सोचा नहीं था कि इसका ये भी नुकसान होगा कि तालिबान से अफगानिस्तान से जाएंगे और अगर वहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर लिया तो पूरे के पूरे एशिया का भी तो विश्वास उठ सकता है उनके ऊपर कि भाई आज यहाँ पे अफगानिस्तान में ये किया है, कल को यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो ये कंसिडरेबल फीडबैक है, सॉरी ब्लोबैक है, दैट कुड एमर्ज दस आर एटलीस्ट टू फोल्ड। First, Afghanistan's cyclic transition from Western occupied territory to abandoned nation and ultimately a breeding ground for global terror outfits is well documented. Well documented मतलब हमने साफ साफ देखा कि अफगानिस्तान पे पहले वेस्टर्न ऑक्यूपाइड टेरिटरी, मतलब वहाँ पे यूएस आई, यूएस आर्मी आई, फिर उसके बाद में टू अबैंडन्ड नेशन, मतलब उसको छोड़ के बिल्कुल चले गए, देखा भी नहीं कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार है भी या नहीं, लेकिन उसको छोड़ के चले गए। एंड अल्टीमेटली अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ग्लोबल टेरर, ग्लोबल टेरर मतलब अब वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है, मतलब एक ऐसा ग्राउंड बन चुका है जहाँ पे पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेररिज्म के लिए वहाँ पे एक कंप्लीट फर्टाइल ग्राउंड जो हम कह सकते हैं बन गया है। अल्टीमेटली अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ग्लोबल टेरर आउटफिट्स इज वेल डॉक्यूमेंटेड। एंड सेकेंड, और दूसरी बात ये, चाइना विल बी ओनली टू ग्लैड टू स्टेप इन टू द ब्रीच शुड एनी न्यू स्पेसिस बी सीडेड इन द पैकिंग ऑर्डर ऑफ रीजनल हेजेमनी इन एशिया। यानी कि चाइना जो है ये तो विल बी ओनली टू ग्लैड, मतलब ये तो वैसे ही जरूरत से ज्यादा ग्लैड होगा, मतलब खुश होगा। टू स्टेप इन टू मतलब बीच में आने के लिए, वहां पे देखेगा इन टू द ब्रीच, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी दिक्कतें आई हैं उसमें चाइना, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे हीरो बनने के लिए बिल्कुल आ जाते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं ठीक कर दूंगा, है ना। सो शुड एनी, अब यहाँ पे शुड क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। शुड का मतलब यहाँ पे है अगर, इफ एनी न्यू स्पेसेस, अगर कोई भी नई जगह खाली हुई, सीडेड मतलब खाली हो जाना, ठीक है, इन द पैकिंग ऑर्डर ऑफ रीजनल हेगेमनी इन, हेजेमनी का मतलब क्या होता है, आधिपत्य। अभी फिलहाल यूएस एशिया में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से इस एशिया में जो जहाँ पे भी कोई भी नई जगह होगा जब जो खाली हुआ, जहाँ पे यूएस पीछे हट गया या यूएस वहाँ पे कोई काम करने से मना कर दिया, तो वहाँ पे तुरंत चाइना अपना आधिपत्य बनाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खुश होगा। एक बार फिर से पढ़ो ये सेंटेंस और उसका आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा मीनिंग, है ना। चाइना विल बी ओनली टू ग्लैड, चाइना ज़रूरत से ज़्यादा खुश होगा, खुश नहीं ज़रूरत से ज़्यादा खुश, क्या करने के लिए, टू स्टेप इन टू द ब्रीच। ये जो ब्रीच है यानी कि अब ब्रीच का मतलब क्या होता है, उल्लंघन, है ना। उल्लंघन क्या, कोई कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होता है, हम बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है ना, या प्रॉमिस ब्रीच हुआ है, यानी कि आपने वादा किया और उसे नहीं निभाया तो वो ब्रीच हो गया। सो वादा यूएस ने किया और उसे नहीं निभाया, ठीक है, इनटू द ब्रीच। तो ऐसी जगह पर शुड एनी न्यू स्पेसेस बी, शुड मतलब अगर, इफ एनी न्यू स्पेसेस, कोई भी ऐसी नई जगह दिखी जहाँ पे यूएस कुछ काम करने में असफल रहा या अपने वादा नहीं निभा पा रहा है, तो वहाँ पे तुरंत चाइना आ जाएगा और वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश होगा यहाँ पे बीच में आके अपना आधिपत्य बनाने के लिए, ठीक है। ओके, सो आई होप अगर आप अफगानिस्तान न्यूज़ को फॉलो करते रहे हैं, तालिबान के टेक ओवर को अच्छे से फॉलो करते रहे हैं, तो आपको ये आर्टिकल बहुत ही शानदार तरीके से समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक तालिबान न्यूज़ को या अफगानिस्तान के बारे में कोई भी चीज़ें फॉलो नहीं की हैं तो भी
इन चीज़ों को थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. आई होप यू हैव enjoyed the article today, and the next article coming up soon. Stay connected. English with Suman Sharma telegram channel join कर लेना, जहाँ पे आप लोगों को इन क्लासेस के PDFs मिलेंगे. Thank you so much for getting connected, students. जय हिंद everyone.